डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं बता दूँ कि बायोलॉजी में एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हॉर्मोन्स। सबके बारे में स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच, क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत बड़ा ब्रांच है। इतने सारे ग्लैंड हम लोगों को पढ़ने होते हैं, इतना सारा हार्मोन्स के बारे में। एंड एक्चुअली हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर एंड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एक्चुअली बॉडी रिक्वायर वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स। किसी भी फंक्शन को, जितना भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, पार्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, डाइजेशन भी है, इवन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स, जिस पर हॉर्मोन्स का कंट्रोल होता है। अब मैं बताऊं कि कुछ फंक्शन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का है, दे आर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। इसीलिए नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को एक साथ बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। तो याद रखना है कि नर्वस सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम है नहीं। और ब्रेन तो बहुत क्विकली वर्क करता है, क्योंकि ब्रेन के द्वारा क्या होता है कि एक्चुअली नर्व सेल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसका जो फंक्शन होता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। क्विक फंक्शन यदि किसी बॉडी को करने का होता है तो वो ब्रेन के द्वारा गाइडेड होता है। लेकिन यहाँ तो केमिकल है, इसका फंक्शन लॉन्ग टाइम के लिए होता है और धीरे धीरे होता है, लेकिन ये लाइफ टाइम होते ही रहता है। लेकिन ब्रेन तो क्विक कंट्रोल करता है। अभी आपको स्केलेटल मसल्स है, अभी आपको कंट्रैक्शन चाहिए तो तुरंत करेगा, अभी रिलैक्स चाहिए तो तुरंत होगा, इधर देखना है तो तुरंत होगा। दिस ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम। लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम जो गाइड होता है वो केमिकल के द्वारा होता है, इसका थोड़ा स्लो फंक्शनिंग होता है इन कंपेयर टू द ब्रेन। अब मैं आपको बताऊं कि क्या होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जितने भी इनमें से हार्मोन्स तो प्लांट के बॉडी में भी निकलता है, लेकिन प्लांट में कोई इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते। लेकिन हम लोग के बॉडी में या एनिमल के बॉडी में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो आज हम बताते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और आखिर उसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्यों कहते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप। जितने भी हायर एनिमल्स हैं सबों में ग्लैंड्स पाया जाता है, और ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन और दूसरे को बोला जाता है इंडोक्राइन। होता क्या है कि बॉडी में ऐसे ऐसे ग्लैंड हैं, सपोज दिस इज ग्लैंड, और इस ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन, तो ग्लैंड का काम है सिक्रीशन, इसको सिक्रेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ये सिक्रीशन करता है। यहाँ जो टिश्यू है, इसमें सेल्स हैं, वो कुछ मैटर सिक्रेट करते हैं। और ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट लगा हुआ है, यानी जो भी चीज़ बनाएगा वो डक्ट से बाहर आएगा। तो ये है ग्लैंड और ये है डक्ट। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग में हो गया लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लेकिन उसमें भी क्या है, बाइल सिक्रेट करता है, उसमें बाइल डक्ट है। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड, आपका सलेवरी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड है, लेकिन उसमें डक्ट है। तो ग्लैंड विथ डक्ट आर कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड। ग्लैंड विथ डक्ट आर कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड। और डक्टेड ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एकदम याद रखना है, जितने भी डक्टेड ग्लैंड हैं दे आर एक्सोक्राइन एंड दे सिक्रेट्स एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ये या तो एंजाइम्स निकालता है एंड अदर सब्सटेंसेस, ये हॉर्मोन्स नहीं निकालता। एकदम याद रखना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है।
एंड व्हाट डू मीन बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स? तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये है ग्लैंड विदाउट डक्ट, कोई डक्ट नहीं। इसका जो सिक्रीशन होता है ये सीधे ब्लड में डाल देता है, इसका सिक्रीशन सीधा डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। तो ग्लैंड विदाउट डक्ट आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, और डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो मेरे को आज बताना है कि और जितने भी डक्टलेस ग्लैंड होते हैं इसका जो सिक्रीशन होता है ये होता है हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स होता है। एंड हॉर्मोन्स आर द केमिकल substance which are sent with a chemical messenger, and it sends the information from one part to the other part of the body, and their function is targeted। इसका फंक्शन बिल्कुल टारगेटेड रहता है कि यहीं पर जाकर के फंक्शन करना है, और ये डायरेक्ट ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में चला जाता है, लेकिन फंक्शन बिल्कुल फिक्स है कि वहीं पर जाकर के इसको एक्शन करना है। तो अब मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के बॉडी में कितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उसका लोकेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मैं सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको पहले नाम बता दूं और फिर उसका पोजीशन बता दूं। तो ये हो गया डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पहले नाम देख लीजिए आप, कौन कौन से हमारे बॉडी में पाया जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सपोज दिस इज द ह्यूमन बॉडी। ये मैं मान लेता हूं ये मैं एक बॉडी का आउटलाइन दे दिया। अब यहाँ मैं देखूं तो ये है ब्रेन, और ब्रेन के वेंट्रल साइड में यहाँ थैलमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली थैलमस जैसे ये है ब्रेन, तो ब्रेन से ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो जुड़ा हुआ है, सपोज दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस ये भी बहुत इंडोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट है, ये भी बहुत सारा हार्मोन्स निकालता है। तो उसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे हाइपोथैलेमस, लेकिन अभी जो मेन ग्लैंड है मैं उसको इसमें बता रहा हूँ। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी पर एक और ग्लैंड पाया जाता है, दिस इज सेड टू बी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड तो ये ब्रेन में, एक्चुअली ब्रेन क्रेनियम के अंदर होता है, तो ये जो है बिल्कुल ब्रेन बॉक्स के अंदर, ब्रेन के वेंट्रल साइड में ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हो गया आपके ब्रेन में जो दो ग्लैंड्स हैं। अब मैं नीचे की बात करता हूँ, ये नेक रीजन में दिस इज ट्रैकिया एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स। ये लैरिंग्स इसी लैरिंग्स के दोनों ओर एंटेरोवेंट्रल पोजीशन में होता है, दोनों ओर एक एक ग्लैंड होता है, वन पे। ये दे आर सेड टू बी थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड एकदम नाम याद रखना है। और दो थायरॉयड ग्लैंड, दोनों साइड एक एक होता है, एंड बोथ द ग्लैंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ ए मस्कुलर बैंड कॉल्ड isthmus। isthmus, तो isthmus ग्लैंड नहीं है, याद रखना। ये एक स्ट्रक्चर है जो दोनों ग्लैंड को जोड़ता है। ग्लैंड हो गया थायरॉयड ग्लैंड। अब थायरॉयड ग्लैंड के अंदर हर एक थायरॉयड में वन पेयर ग्लैंड होता है, ग्लैंड विद इन द ग्लैंड, ये ग्लैंड के अंदर ग्लैंड है, एंड दीज आर सेड टू बी पैराथायरॉयड। इसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड।
तो आप इस तरह देखिए, थायराइड के अंदर पैराथायराइड मतलब एक थायराइड में 2 है, तो कुल इसका नंबर है 4। और थायराइड ग्लैंड्स का 2 लोब है, एक इधर और एक इधर। तो हो गया थायराइड, पैराथायराइड। और यदि मैं बात करूं तो ठीक हार्ट के पास ऊपर में एक ग्लैंड होता है, दिस इज सेड टू बी थाइमस ग्लैंड। इसको बोलते हैं थाइमस, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है कि जब हम लोग बहुत छोटे एज में रहते हैं तो इसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि यह हम लोगों के इम्यून पावर को मेंटेन करता है। ये बहुत ऐसे सेल्स बनाते हैं जो हमारे इम्यून पावर को बढ़ाता है। मैं बताऊंगा कौन कौन सा बनाता है। तो एक तरह से क्या है कि ये सोल्जर सेल बनाता है, जो कोई भी बाहर से एंटीजन आता है तो उसको किल करता है। इसलिए देखते हैं ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगा इसका साइज छोटा होता जाता है और लास्ट में खत्म हो जाता है। इसलिए जब आदमी का एज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसका इम्यून पावर अपने आप कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही खत्म हो जाता है। आपको ये थाइमस ग्लैंड ही नहीं बचता बॉडी में जो आपके इम्यून पावर को मेंटेन रख सके। तो इसका मैं टोटल हार्मोनल फंक्शन बताऊंगा। अभी मैं केवल बता रहा हूँ कि इसका पोजीशन और कितने ग्लैंड्स है। ये थाइमस ग्लैंड हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे ठीक जहाँ आपका दोनों रिब अस्टर्नम के पास जहाँ ये खत्म होता है, यहीं पर स्टोमक के ठीक नीचे ये यदि मैं बना दूँ ओसोफेगस एंड दिस इज स्टोमक, तो स्टोमक के ठीक नीचे डुओडेनम के पास होता है पेनक्रियास। यह है पेनक्रियास। तो ये पेनक्रियास भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास, मैं सारा नाम आपका नाम लिख के फिर मैं नंबरिंग कर दूंगा। ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज ऑल्सो इंडोक्राइन ग्लैंड। और फिर दोनों साइड में एक एक किडनी होता है। एक किडनी यहाँ है और दूसरा किडनी यहाँ, एकदम ख्याल रखना है। ये है किडनी, और किडनी के ऊपर इसमें डॉर्सोवेंट्रल साइड ऐसे ऐसे अंदर में इस तरह से पीछे साइड से लगा हुआ है। ये 1 पेयर है, एक किडनी में ये, दूसरा किडनी में ये। 2 ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एक्चुअली किडनी को हम लोग बोलते हैं रीनल सिस्टम, क्योंकि ये यूरिन बनाता है और रिलीज भी करता है। तो एड्रीनल ग्लैंड रीनल सिस्टम के ऊपर है, इसलिए इसका दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। तो ऐसे नाम हम लोग केवल देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब मैं इसके नीचे जाऊं, यदि यह बॉडी फीमेल का मैं मान लूं तो फीमेल में ओवरी, ये है ओवेरी। ओवेरी इन फीमेल, ये साइन है फीमेल का। और यदि यह बॉडी मेल का है तो टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस इन मेल। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ फीमेल, यदि आप इसको नहीं समझ सकें, एंड दिस इज मेल। तो दिस आर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन एंड देयर प्रॉपर लोकेशन और पोजीशन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंटेस्टाइन में, कुछ स्टोमक में, कुछ इंटेस्टाइन में भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन करता है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे या इसी में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो दिस आर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो अब इतना सारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यदि मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ह्यूमन बॉडी में यदि मेल का बॉडी है तो 8 नंबर और फीमेल का बॉडी भी है तो 8 नंबर, क्योंकि यदि मेल होगा तो इसमें ओवरी हट जाएगा और यदि फीमेल होगा तो इसमें टेस्टिस हट जाएगा। यानी इतने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं। अब यदि मैं इसमें आपको बताऊं कि इतने जितने सारे ग्लैंड हैं इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के आधार पर, जैसे इसमें जितने भी ग्लैंड हैं उसमें कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो केवल हार्मोन्स ही निकालता है और कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम्स भी निकालता है और साथ साथ
कुछ दूसरा भी प्रोडक्ट बनाता है। तो ऑन दैट बेसिस द इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। इंडोक्राइन ग्लैंड को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। इंडोक्राइन, व्हाट आर दे? तो दे आर एक्स होमोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। तो होमोक्राइन वो ग्लैंड है जो केवल हार्मोन्स निकालता है। दोज इंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स ओनली हार्मोन आर कॉल्ड होमोक्राइन। तो इसमें जो है कौन कौन सा आता है? तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाराथायरॉयड, थायरॉयड है नहीं, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, इतना सारा जो है ये सब है होमोक्राइन ग्लैंड्स। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड परफॉर्म डुअल फंक्शन। तो पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, कौन होमोक्राइन ग्लैंड है, नाम लिख देता हूं। तो ये हो गया पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, ग्लैंड, थायरॉयड एंड पाराथायरॉयड, थाइमस, एड्रिनल। बस इतना सारा ग्लैंड हो गया आपका होमोक्राइन ग्लैंड। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में आता है पेनक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस। ये याद रखने का, क्योंकि पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, दिस इज सेड द आइलेट ऑफ लंगरहैंस, एंड दैट पार्ट सीक्रेट्स ओनली हॉर्मोन्स। और जो उसका आउटर पार्ट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट एंजाइम्स। तो पेनक्रियाज एंजाइम्स भी निकालता है और हॉर्मोन्स भी निकालता है, इसलिए इसको बोलता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। और ओवरी हॉर्मोन्स भी निकालता है और इसका फंक्शन है क्या? oogenesis, यानी यह डुअल फंक्शन करता है, इसलिए यह भी हेटेरोक्राइन है। एंड टेस्टिस ऑल्सो सीक्रेट्स द मेल सेक्स हार्मोन, जैसे ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दिस आर द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवरी। टेस्टिस है नहीं, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजेंस, ये सब हार्मोन टेस्टिस निकालता है, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। लेकिन इसके साथ साथ यह क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है। तो ये तीनों डुअल फंक्शन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन और इसको कहते हैं होमोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे परफॉर्म देयर वर्क वेरी प्रॉपरली इन द बॉडी। और इसका यदि एबनॉर्मल फंक्शन होता है, जब मैं बताऊंगा हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन, तो एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन भी बॉडी पर होता है। तो जब मैं एक एक के बारे में बताऊंगा आपको, तब फिर आपको डिटेल समझ में आएगा। तो आज मेरे को पढ़ाना था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड देयर लोकेशन और पोजीशन, जो मैंने डायग्राम से आपको दिखाया है। तो इस तरह से आज एक क्लास पूरा होता है। एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।